हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो स्टार्ट हुआ है। आज का दिन है संडे और आज प्रदोष भी है। प्रदोष हम लोगों का व्रत भी है आज तीनों लोगों का। और व्रत के दिन हम तीनों शुरू कर दिए हैं होली की तैयारी में जो नाश्ता वगैरह बनता है वो सब बनाने की, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है और 2 दिन बचे हैं। एक दिन तो ग्रहण नहीं पड़ेंगे बीच में, तो उस दिन टाइम भी नहीं मिलेगा दोपहर से ही। और ये आज से स्टार्ट कर दिया। आज दिन है संडे, तो संडे से ही स्टार्ट किया है बनाना। सुबह से ही शुरू हुआ है। तो अब देखते हैं दिन में क्या क्या बन सकता है। जो जो बन जाएगा वो ठीक है, नहीं तो अगले दिन फिर देखते हैं क्या बनेगा। और यहाँ पे देखिए आटा लग चुका है। यहाँ पे आटा हमने पहले सेमी और मटरी वाला लगाया था, तो इसमें सेमी और मटरी एक ही साथ आटा लगा था। दोनों चीज़ थोड़ी थोड़ी बना लेंगे, क्योंकि किसी को सेमी पसंद आती है, किसी को मटरी, तो इसलिए हमने एक ही साथ दोनों आटा लगा लिया है। और थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा बना लेंगे दोनों। और देखिए हमारे साथ में खुशी लगी हुई है, वो बराबर आगे पीछे लगती है, क्योंकि बच्चे जब कुछ नया करते हुए देखते हैं तो उनका मन नहीं लगता कहीं भी। और आप सोच ले रहे होंगे कि ये हम किस चीज़ पे बेल रहे हैं मटरी। तो हम मटरी इसी से बनाते हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा, हमारी मम्मी जो बनाती थी वो हमेशा कद्दूकस पे ही बेल के बनाती थी मटरी। तो हमने बचपन से ही कद्दूकस पे ही बेला है और ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि ये मटरी बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं और बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती हैं, इसलिए हम इसी पे बनाते हैं। और कहीं बहुत लोग ये छेद करके भी बनाते हैं, जैसे पूड़ी बेल लेते हैं, फिर छोटी छोटी कट करके उसमें फिर फॉग वगैरह से कुछ किसी चीज़ से छेद करते हैं, तो वैसे बनाते हैं। लेकिन हम हमेशा इसी तरीके से बनाते हैं। देखिए दोनों बेटियां हमारी हाथ बटा रही हैं, दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी ये बेलना था तो इसमें हम बेल के रख देंगे, तब तक ये लोग अपना काम कर रही हैं और हम तीनों लोग मिलके कुछ न कुछ करके अपना पूरा दिन, एक लोग एक काम करते, दूसरा लोग दूसरा काम करके अब धीरे धीरे करके बनाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि त्यौहार पे भी बहुत सारे काम होते हैं और जल्दी करने के चक्कर में एक एक लोग अगर एक एक काम पकड़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद में मटरी बेल के हम लेके चले आए थे। वहाँ पे सीमा और आरती बेल के, सेमी बेल के डाल देंगी, एक लोग बेलती हैं एक लोग काट देंगी, तो जल्दी हो जाएगा। हम तब तक यहाँ पे मटरी तल लेंगे, उसके बाद में फिर सेमी तलेंगे। तो मटरी के लिए देखिए पहले धीमी आँच करके उसमें डाल देंगे और उसके बाद में आँच तेज़ कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि अच्छे से बन जाती है, पक भी अच्छे से जाती है, क्रिस्पी एकदम बन के तैयार होती है। देखिए इस तरीके से सारी मछली बना के हमने तैयार कर ली थी। और एकदम से गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा सफ़ेद नहीं किया था, क्योंकि एक हफ्ते 10 दिन के लिए रखना होता है, उसके लिए फिर वाइट रहती हैं ज़्यादा, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, खाने वाले भी पीछे हटने लगते हैं कि कच्चा होगा। इसलिए हम अच्छे से ब्राउन करते हैं, जो कि गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब। उसके बाद में देखिए सेमी भी इधर तलने लगे थे। सेमी जैसा कि बताया था कि काट के वहाँ पे देती जा रही थी कमरे में, और हम यहाँ पे तल लेते हैं, क्योंकि हमारा किचन है छोटा और किचन में एक ही लोग खड़े हो सकते हैं, इसलिए एक एक लोग थोड़ी थोड़ी देर तक बनाएंगे, तो यहाँ पे अच्छे से वो काम भी होता रहेगा और कोई काम रुकेगा भी नहीं। इधर दूध भी रख दिया था, उबल रहा था। और ये देखिए ठंडा होने पर हम एक तरफ भर भर के रखते भी जा रहे थे डिब्बे में, क्योंकि इधर उधर रखने से फिर सील भी जाता है, इसलिए हम ठंडा होते ही डिब्बे में करके रख लेते हैं। उसके बाद में हम सेमी मछली बनाने के बाद में यहाँ खुरमे की तैयारी हो रही थी, तो खुरमे के लिए भी आटा छान लिया था, लगभग 1 किलो के करीब। और यहाँ पे आरती को दिया था कि मिला दो इसको, डाल दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए खुरमे में हम चीनी, थोड़ी सी चीनी मिक्स करके जब पानी में ही घोल लेते हैं, पानी को गर्म करके फिर उससे आटा गुथवाते हैं, उसी से आटा गूँथते हैं, जिससे कि अच्छा मीठा अच्छा रहता है, अंदर भी मीठा रहता है। नहीं तो जब खुरमा बना के तैयार करो तो खुरमा ऊपर से ही मीठा लगता है, अंदर से बिल्कुल फीका फीका सा लगता है, तो टेस्ट थोड़ा कम आता है। इससे टेस्ट अच्छा आता है और मीठा भी रहता है मतलब भर का। तो इस तरीके से हम हमेशा आटा में जो पानी गर्म करते हैं उसमें चीनी डाल देते हैं, तो अंदर से भी मीठा रहता है। और देखिए जब वीडियो बना रही फिर मम्मा बड़े पापा को दिखाएगी तुम्हारी अच्छी से। हमने दिखाया था ना पापा वाला, बोलो पापा मेरे पापा नहीं वाला सुना। दिल ना दिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, नहीं तो बोलो ना बोलो क्या किया। आगे भी सुनाओ। आके दुनिया अगर प्यार न किया तो क्या किया। और
और हमारी खुशी की मस्ती भी साथ में चल रही थी। यहाँ पे गाना सुना रही थी तो हमने कहा आ जाओ गाना सुनाएं, फिर बड़े पापा को दिखाएंगे, गुड़िया पापा को। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी हम बनाने लगे थे और जब सूप लेके आए थे तो खुशी साथ में ही पीछे से लग गई थी इसमें क्या करेंगे। तो इसको बहुत ही खुशी लगती है, एक्साइटेड बहुत ही रहती है कि सूप में कैसे बनाएंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या बना रही है, सूप में खुरमा कैसे बनता है। तो देखिए इस तरीके से हम सूप में बनाते हैं। तो इससे ये वाला खुरमा जो रहता है ये भी सॉफ्ट रहता है, ये जो ठोस नहीं होता है। जो बेल के बनाते हैं वो ठोस हो जाता है, तो ये वाला खुरमा जो है वो सॉफ्ट रहता है, ठोस नहीं होता है। सही से कमर मटकाओ, वीडियो बना रही है। ऐसा मटकाई फिर पर। और जैसा कि हमने बताया कि खुशी की मस्ती हमारे साथ में चलती, खुशी आगे पीछे ही घूमती रहती है। मम्मा ये क्या कर रही है, मम्मा वो क्या कर रही है, सबको देखते हुए भी वो भी कहती है हम भी ऐसे ही बनाएंगे। तो हमेशा लगभग बीच में 1-2 पूड़ी का आटा तो ख़राब ही करती है ये बीच में बैठ के, और ये ज़मीन में कहीं लगाती है, कहीं लगाती है, गंदा कर देती है मैदा लेके। और ये ऐसे ही इसका काम चलता रहता है। तो क्या करना, बच्चे हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही, और जैसे तैसे इसको बैठाना होता है, नहीं तो ये शैतानी करती है, कुछ करने भी नहीं देती। और ये देखिए जहाँ आप देखोगे वहाँ बीच में खुशी बैठेगी डांस वांस करने के बाद में। और फिर बैठ गई थी यहाँ पे फ़ोन चला के, ऐसे रख दिया था, फ़ोन देखते जा रही थी, कहती मम्मा हम भी बनाएंगे। तो इसको बेलन दिया था कि पटा बेलन पे तुम बनाओ और हम लोग इस पे बनाएंगे। तो एक लोग लोई बना रही थी, एक लोग फटाफट यहाँ पे हम दोनों लोग बनाते जा रहे थे। और ये भी जल्दी जल्दी बना के इसे भी तल लेंगे। आज व्रत है जैसा कि बताया, तो हम तीनों का तो व्रत में बस चाय पी के और फिर नाश्ता कर लिया था, थोड़ा बहुत आलू का हलवा बनाया था वो खा पी के और फिर से लग गए थे काम में। तो देखिए यहाँ पे आरती उठी थी, हम सेमी और मटरी तल लिए थे। तो हमने कहा अब तुम जाओ, नहीं तो मेरा पैर दर्द करने लगेंगे खड़े खड़े। तो आप सेमी ये खुरमा तलने के लिए गई हैं। अभी इसको हम चाशनी में हम डाल। और ये देखिए खुशी हमारे साथ में बना रही थी, कहती मम्मा हम बनाएं इसमें। तो उसका हाथ पकड़ के उसका मन बहलाने के लिए हमने कहा चलो थोड़ा सा बनाते हैं इसमें, 2-4 बना लो, उसके बाद में ये तुम्हारे पापा को देंगे खाने के लिए। तो बहुत ही खुश हो रही थी, हंस रही थी और गोदी में बैठ के बना रही थी। इस तरीके से बच्चों को देखना पड़ता है काम के साथ में। और फिर उसके बाद जब तल गया था उसके बाद हम लेके बैठ गए थे यहाँ पे। हमने कहा चलो लो हम चाशनी बना के डाल देते हैं। और ये लोग अपना लग गई थी काम में, बर्तन वर्तन धुलने लग गई थी, क्योंकि पूरे दिन के बर्तन पड़े थे। और शाम को यहाँ पे बज गया था लगभग 5 बज रहा था, 5 साढ़े 5। तो यहाँ पे खुरमा बनाने के बाद हम चाशनी बनाने लगे थे और ये लोग बर्तन धुलने लगी थी, वही बर्तन ला के लगाती जा रही थी। और काम भी आगे का भी लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम हो गया, अब खाना भी बनेगा। उसके बाद में देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो कुछ और भी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए चाशनी हमारी तैयार हो गई थी, पानी में डाल के देखा तो एक साथ होने लगी थी। अभी और इसको टाइट करेंगे, इस तरीके से टाइट चाशनी देख लो और टाइट जब होने लगे तब उसमें डालना चाहिए। और हम इतनी चीनी डालते हैं कि ज़्यादा बचता नहीं है और उसी में सारा अब्जॉर्ब हो जाता है खुरमे में। नहीं तो कुछ लोग डालते हैं उसमें बहुत सारी चीनी बाद में बच जाती है, तो इतना नहीं डालना चाहिए। वो चीनी फिर किसी यूज में नहीं जल्दी आती है। और इस तरीके से जब कम कम चीनी डालेंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे तो फिर ज़्यादा बचेगा नहीं। और हमारे में तो बिल्कुल भी नहीं बचा था, लगभग आधे कप के करीब जो बीच में बिल्कुल नीचे का छूटा हुआ था वही बचा था, नहीं तो बिल्कुल भी चाशनी हमारी नहीं बचती। तो इस तरीके से हमारी चाशनी तैयार हो गई थी, टाइट हो गई थी। अब इसमें हम डाल देंगे खुरमा। तो खुरमा अंदर से तुम्हारा थोड़ा बहुत मीठा ही है, ऊपर से भी मीठा हो जाएगा, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही क्रिस्पी रहता है और सॉफ्ट भी बहुत रहता है। तो इस तरीके से सारा डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा डाल के पहले चला देंगे, उसके बाद में सारा डाल देंगे। कढ़ाई छोटी पड़ गई थी, थोड़ा ऊपर तक आ गया था, तो इसको बाद में हम पलट के भी चलाए थे। इसको चलाते जा रहे थे नीचे से अच्छे से, और फिर हमें लगा कि कुछ अभी नीचे रह गया होगा। तो जो टाइट हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो टाइट हो जाएगा, तो एक दूसरे में चिपक जाता है। तो इतना चाशनी वाला नहीं बनाता जो बिल्कुल चिपका हुआ रहे। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब इसको हम पलट लेंगे, तो पलटने के बाद में फिर देखते हैं जो नीचे चिपका हुआ होगा उसको भी हटा देंगे। तो आप लोग खुरमा फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं ज़रूर बताना। हमारा तो यही ट्रिक रहता है, इस तरीके से खुरमा बनाने से सॉफ्ट लगता है, हमको अच्छा लगता है और सबको भी पसंद आता है घर में, तो इसलिए हम इसी तरीके से बनाते हैं। और होली के लिए अभी 3 आइटम तैयार हो गए थे, अभी और देखते हैं क्या क्या बन जाएगा। अगर शाम को ज़रा सा भी टाइम मिलेगा तो उसमें देखते हैं कि कुछ और लगभग
अभी ये तो बन ही गया था। आज जो जल्दी बनने वाला होगा आइटम वही बना लेंगे। सेमी और मठरी तो बन गया है, अभी बेसन का रह गया है सेव बनाना, वो देखते हैं अगर टाइम मिल जाएगा अभी तो बना लेंगे। सबका मन होगा, अगर सबका मन कहेगा कि हाँ ठीक है बन जाएगा तो, नहीं तो देखो सुबह से लगे हुए हैं तो थक तो जाते ही हैं, अगर कहेंगे तो बना लेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन देखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चिपका हुआ था, इसको भी इसमें डाल देंगे इस तरीके से फोड़ के और सारा मिक्स करके और फिर अलग रख देंगे, ठंडा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चीनी बची हुई थी और सारा मिक्स हो गया था, जो भी एक दूसरे में चिपका हुआ था एक आधा वो हम सारा फोड़ दिए थे। देखिए इस तरीके से हमारा बनके तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा कलर आया था इसका। ये देखिए चिपका हुआ था उसे अलग कर दिया था। और उसके बाद में बर्तन धुलने के बाद फिर सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, व्रत का भी बन गया था हम लोगों का और खा भी लिया था। उसके बाद में फिर सीमा कहने लगी जब टाइम है अभी लाओ दीदी कुछ बना लेते हैं, सेव का आटा लगा दो, यहीं पे खड़े खड़े बनाते रहेंगे और सेव भी बन जाएंगे जल्दी से, नहीं तो कल टाइम नहीं मिलेगा। और सच में दूसरे दिन अगले दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि अगले दिन बनेगी गुजिया। तो हमने कहा चलो ठीक है फटाफट लगा देते हैं। जब तक यहाँ पे सब्ज़ी और बनाया था फरहर, तब तक यहाँ पे हमने आटा लगा दिया था ये बेसन का, और यहाँ पे बेसन फेंट के रख दिया था। उसके बाद में फिर कहने लगी ला हम बनाते हैं, तो हमने कहा चलो ये वाला तुम बना दो। तो यहाँ पे जो ये पतला वाला बारीक वाला था साँचा उसमें नहीं निकल रहा था अच्छे से, बहुत पतला पतला हो रहा था, तो कहने लगी ला मोटे वाले से बनाए। तो इस बार हमने मोटे वाले सेव बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने, लेकिन क्रिस्पी बहुत हैं, सॉफ्ट भी बहुत हैं, और सेव तो मोटे ही अच्छे लगते हैं। देखिए इस तरीके से मशीन में जो तवा होता है उसमें मोटा वाला छेद लगा के और बना के तैयार किए। तो हमारे सेव भी बन गए थे और लगभग 3-4 आइटम आज बन गए थे। देखते हैं कल क्या क्या बन जाता है। तो देखिए इसी तरीके से सॉफ्ट ये भी बन के तैयार हुआ था सेव, सारे सेव बन के हमारे तैयार हो गए थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे जाके कलर वलर ला के रख लिए हैं, और खुशी भी गई थी, पिचकारी लेके आई है और गुलाल लाई है, कलर लेके आए हैं सब लोग, तीनों भाई बहन जाके और भैया के साथ में कलर लेके आए हैं। और यहाँ पे दिखा रहे थे कि क्या क्या है, वही कुछ चीज़ें खुशी से छुपा रहे थे बलून वगैरह कि उसको नहीं दिखाएं। देखिए यहाँ पे देख रहे थे कि कलर यहाँ पे लेके आए पक्का वाला, और थोड़ा ग्रीन कलर, रेड कलर और गुलाल और पिचकारी स्प्रे वगैरह सब लेके आए हैं। तन्नू भी गई थी और कुंज भी गए थे, ये सब लोग। इन लोगों की होली की स्टार्टिंग तो शुरू हो गई है। देखिए चाचू इनके बैठे हैं यहाँ पे देख रहे थे। आई खुशी भी बहुत खुश हो गई पिचकारी देख के। तो फ्रेंड्स आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी होली।